नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन टिप्स। साथियों, आज हम लेके आए हैं एक 6 लेग बीम। बहुत अच्छा बीम है, सुंदर बीम है और बहुत मजबूत बीम है। और इस 6 लेग बीम में हमारे पास जो है एक ही बीम के अंदर 3 रिंगें लगेंगी एक साथ, तब ये 6 लेग बन पाता है। 3 तरह की जब रिंगें लगेंगी तब ये बन पाता है 6 लेग बीम। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ड्राइंग के अंदर ये सब लिखा हुआ दिखाई देता है, हमें इस तरह से बना हुआ दिखाई देता है। ये बाहर का बीम है, आउटर टू आउटर, ये 750 बाई 600 का बीम है टोटल। तो इस तरह से आज हम इसकी कटिंग लेंथ निकालेंगे कि इसकी कटिंग लेंथ हम कैसे निकालते हैं। आज सीखेंगे इसकी कटिंग लेंथ निकालना। तो इसके लिए हमारे पास काफ़ी आपके कमेंट्स आए थे और काफ़ी मैसेजेस थे, जिसके लिए हमें ये बीम को लाना पड़ा आपके सामने। और आज इस पर हम बात करेंगे क्योंकि ये एक अच्छा बीम है और इसकी कटिंग निकालना थोड़ा सा उससे थोड़ा और ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ती है। बाकी मेरे सभी साथी दोस्त काफ़ी मेहनती और भी सब अच्छे लोग हैं और उसको ये निकालना ज़रूर सीख जाएंगे हम लोग इसको। तो साथियों, अभी ये 600 बाई 750 का हमने एक बीम उठा लिया है और आज हम उसी पे बात करेंगे। जैसे ये भी इस तरह का बीम है तो हम इसको पहले आउटर रिंग की बात करेंगे। तो आउटर रिंग हमारी ये बनती है 600 इसकी विड्थ थी और 750 की डेप्थ थी। तो 600 में से 25-25 mm कवर चला गया तो 550 mm ये हो गया, और 750 mm में से 50 mm चला गया और 700 mm ये रह गया है। तो इस तरह से हमारी ये लेंथ आती है। अब इसकी हम कटिंग लेंथ निकालने के लिए एक सिंपल तरीका जो हम अभी तक अपना रहे हैं उसी तरीके से चलते रहेंगे और ऐसे ही निकालेंगे इसको हम हुक ले रहे हैं और बाकी ये आपकी एक हो गई, 2 वैल्यू हो गई, 3 हो गई और एक 4 हो गई। अब 4 तरह के हमारे पास ये भुजाएं हैं, तो चारों भुजाओं को हमने ले लिया है और एक ये हो गया हमारे पास। इसको हम लेते हैं 10D। 10D का मतलब 10 mm का हमने ये स्टील लिया है। 10 mm का ये रिंग है हमारी, 10 mm की हमारी रिंग है। तो 10D का मतलब 10 के सरिये को 10 से गुणा कर लीजिए तो वो 10D हो गया है और 100 mm ये हो गया है। तो इस तरह से हमारा ये इसकी कटिंग लेंथ अब इसमें आ जाएगी। इसी तरह से साथियों इसका भी हमको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। अब इसकी ये बीच की रिंग आ रही है, मतलब ये इस जगह पर आएगी हमारी रिंग। एक इस तरह से रिंग आएगी और इसके बीच में फिर ये रिंग सेटल हो जाएगी यहाँ पर। तो इस तरह से हमारा ये 6 लेग इस तरह से बनता है साथियों। देखने से ही लग रहा है, हमने उसमें आपको दिखाया था कि इस बीम में हमने आपको दिखाया किस तरह की ये रिंगें रहेंगी। 3 तरह की रिंग, एक रिंग ये हो गई है और दूसरी रिंग ये हो गई है और एक रिंग ये, तीसरी रिंग ये हो गई है। इस तरह से 3 तरह की रिंग होती है। अभी हम बाहर की रिंग को हम निकालने की कोशिश की तो हमने ये बाहर की रिंग इस तरह से निकली है। अभी हम इसको टोटलिंग करके और ये निकाल लेंगे करके। अब चलो अब इसको साथ में ले लेते हैं। -100 ठीक है, और ये हो गया बैंड माइनस किया। साथियों ये हम बैंड, आप पहले भी रिंग के बारे में बताया था कि बैंड हमको कैसे माइनस करना होता है। ये पर बैंड पर 2D माइनस होगा। अगर 10 mm का सरिया है तो 10 दूनी 20 mm हो गया, और 20 mm में हमारे कितने कॉर्नर आते हैं? एक कॉर्नर ये हो गया, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर और एक ये सरिये का ये वाला कॉर्नर।
इस तरह से 5 कॉर्नर हो गए, तो उसी का हमने बैंड ये माइनस किया है और ये हमारी कटिंग लेंथ आ गई। आशा करता हूं दोस्तों आप ये समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो एक बार आप अपने रफ डायरी पर या रजिस्टर पर अगर आप इसको कर लेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा हम ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, अब इस दूसरी रिंग, ये वाले रिंग को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इनके सेंटर में जाना पड़ेगा, इस बार के सेंटर में जाना पड़ेगा। इसमें जाने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे 550 से बाहर है, 10 mm की ये रिंग को कम करेंगे, यहाँ 10 mm की रिंग को इधर कम करेंगे। ये बीच का जो बार है ये 20 mm का बार था, तो 10 mm इधर से ये चले गए और 10 mm इधर से ये चले गए हैं। तो ये होगी 10 mm थिकनेस, 10 mm की होगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया 10 mm की बार, 10 mm हो गया इधर से। तो इस तरह से 20 mm ये हो गया, ऐसे ही 10 mm इधर से, और ये सरिया हो गया 10 का आया था। इस तरह से 20 mm इधर कम हो गया, 20 mm इधर कम हो गया, तो ये कितना बचा, 510 बच गया इधर से, 510 हो गया। अब 510 में से वापस जब हम जाएंगे किसी रिंग के लिए तो 10 mm इधर ये सरिया जुड़ जाएगा उसमें, और 10 mm इधर का सरिया जुड़ जाएगा, और ये लेंथ रिंग की इधर इधर जुड़ जाएगी। तो ये 510 प्लस 40 नहीं 102, इसके इस अगर इसको 510 में से अगर इसको डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 तो हो गया 102 mm हो गया है। यहाँ से ये इसके सेंटर से इसका सेंटर 102 mm हो गया है। 102 mm को अब हम तीन जगह 1 2 3 जगह करते हैं तो 306 हो गया। 306 में फिर 40 mm ये दाया का लिए सरिये को इधर 10 mm लेंगे, 10 mm इधर से चढ़ा लेंगे, और 10 mm ये हो गया, 10 mm ये हो गया। इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। तो ये हो गया 102 मल्टीप्लाई 3, 1 2 3, तो ये हो गया 306 और 40, 346 हो गया। 346 दोस्तों हमने यहाँ ले लिया है इसको 346, और ये हो गया 700, ये भी 700 हो गया है। अब हम इसको उसी तरीके से लिया 340 700 340 700 और 100 mm हुक, फिर 100 mm हुक, और अब इसको हम इसी तरह जोड़ देंगे। माइनस 100 mm हमने बैंड माइनस किए। कटिंग लेंथ हो गई। साथियों अब ये तो बाहर की रिंग हो गई है, और ये रिंग इसके अंदर यहाँ आ जाएगी। ये रिंग चल रही है, ये इसी तरह ये रिंग, ये वाली रिंग यहाँ आ गई। अब हमको इस रिंग को निकालना है। इस रिंग को निकालने के लिए इसका जो सेंटर आया था हमारा, एक सरिये के सेंटर से दूसरा सरिये का सेंटर 102 mm हमने यही लिख दिया था। तो 102 mm में से अब 10 mm सरिया इधर बढ़ा दो, 10 mm सरिया इधर बढ़ा दो, क्योंकि 20 mm का सरिया है तो सेंटर से जब बाहर जाओगे तो 10-10 mm जाओगे, तो उस हिसाब से इसको बढ़ा दोगे तो 40 mm इसमें जोड़ दोगे, तो 102 प्लस 40 142 mm हो गया है आपका ये 142, और ये उतना ही 700। अब कटिंग लेंथ निकालने का वही सेम तरीका है, 142 700 142 700 और 100 mm हमने हुक ले लिए, एक साइड का 100 mm, दूसरी साइड का 100 mm। इस तरह से हम इसको 2 2 4
4 4 8 7 7 14 15 16 17 18 1884 माइनस 100 mm बैंड हमने माइनस कर दिया। ये 1784 कटिंग लेंथ निकल गई। इस तरह से दोस्तों हमने एक जो 6 लेग्ड बीम थी, एक मेन रिंग हो गई, मदर रिंग हो गई है, उसके अंदर में एक ये रिंग यहाँ पर बैठ गई है और ये वाले रिंग यहाँ बैठ गई है। तो हम इसको इस तरह से देख पाएंगे। ये इस तरह से ये 6 लेग्ड बीम हो गया है। और आप सबको इसकी कटिंग लेंथ जिस तरह से साथियों, अगर इसको कटिंग लेंथ अगर आपको इस तरह से निकालनी है तो आप अपना रजिस्टर लें और रजिस्टर में एक एक निकाल कर देखेंगे। हर चीज़ इसमें क्लियर है। जैसे हमने कैसे कवर हमने 25 mm का क्लियर रखा हुआ है, हुक 10D हो गए हैं, बैंड 2D पर बैंड पर मुड़ता है। कभी अगली बार हम आपको पूरा ये इस तरह का पूरा सेटअप आपको दिखाएंगे कि ये पूरा सेटअप किस तरह से रहता है, किस तरह से बांधते हैं हमारे सरिये वाले। तो इस तरह से हमने आपसे बात की है कि ये रिंग को हमने कैसे कटिंग लाइन निकाली। एक रिंग ये हो गई है आपकी और दूसरी रिंग ये हो गई है और तीसरी रिंग ये हो गई। आशा करते हैं साथियों ये अब आपकी समझ में आ गया होगा और इसको आप एक बार दो बार अपने रजिस्टर में आप लिखिए और बार बार इसको कोशिश कीजिए कि ये आपसे निकले, क्योंकि एक बार आपने अगर इसको निकाल लिया तो फिर आपका वो एक बिल्कुल एक फॉर्मूल टाइप दिमाग में बैठ जाएगा कि किसी भी रिंग को हम कैसे निकाल लेते हैं, चाहे वो 6 लेग्ड हो, 8 लेग्ड हो, 10 लेग्ड हो, 12 लेग्ड हो, कितने हैवी बीम हो, उसमें आप कभी भी यही नहीं सोचेंगे कि ये हमको कैसे निकालना है। तो आशा करते हैं साथियों आपको ये चीज़ समझ आई होगी और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। इससे हम आपके सामने एक नई चीज़ को पेश कर सकें और हम भी आपसे सीखते रहें, आप भी हमसे कुछ सीखते रहें और आपका प्यार हमें इसी तरह मिलता है। जय हिंद दोस्तों।